the simple interest on a sum of money for 2 years at 8% per annum is rupees 2400. What will be the compound interest on that sum at the rate and for the same period, है ना। इसमें आपको सम नहीं पता तो P इक्वल्स टू वॉट, क्वेश्चन मार्क, ठीक है। R आपको गिवन है 8% एंड टाइम भी गिवन है 2 years। अब इसमें जो आपको दिया हुआ है एसआई की वैल्यू भी दे रखी है बॉस रुपीज़ 2400। सो एसआई इक्वल्स टू पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100, ओके, एंड पी नॉट गिवन, आर 8% टाइम 2 इक्वल्स टू 100 इक्वल टू 2400, ओके। देन पी इक्वल्स टू व्हाट, 100 इंटू 2400 अपॉन 8 इंटू 2, 8 3 ज़ा 2, 150, इट मीन्स सम इज 15,000। अब सेम वे आपको सी आई निकालना है सेम सम पे, तो सी आई इक्वल्स टू वॉट, सी आई इक्वल्स टू 1 पी 1 प्लस आर अपॉन 100 और टाइम आपका 50 इक्वल्स टू पी आपका हो गया क्या 15,000 मल्टीप्लाइड बाई आर प्लस ये 8 है ना 108 अपॉन 100 इंटू 108 अपॉन 100 ना। तो आपका 2 zeros इज कैंसिल आउट एंड 2 5 ज़ा 2 4 ज़ा अगेन 225, 2 2 ज़ा 2 7 ज़ा, ओके। Then calculate this, 15 8 जा what, 15 जा, ओके, 12 यहाँ पे 2 1 ये 16 इंटू 27 अपॉन 25, ओके। अब इसको आपको 5 5 ज़ा 5 3 ज़ा 5 2 ज़ा 5 4 ज़ा अगेन 5 5 ज़ा एंड 5 4 ज़ा मल्टीप्लाई 324 एंड 5.4 4 4 ज़ा 16 1 4 2 ज़ा 8 1 9 4 3 ज़ा 12 अगेन 5 4 ज़ा 20 5 2 ज़ा 10 to 12 5 3 ज़ा 15 to 16 अगेन 6 9 4 7 1 पॉइंट। तो अभी हम क्या देख रहे हैं कि 2400 कंपाउंड इंटरेस्ट है ना, ये आपका ऐसा ही आपको इतना था एंड कंपाउंड इंटरेस्ट अभी यहाँ पे 15,000 है, ये ज़ीरो ये और, तो अभी ये कितना हो गया 3240, ठीक है। मल्टीप्लाई करने पे आपका ये 6 है और यहाँ पे 0, इट मीन्स द वैल्यू आई वो 17,496 रुपीज़। उसमें आप पी माइनस पी करेंगे क्योंकि ये आपका क्या आया अमाउंट आया, इसमें आपने प्रिंसिपल को माइनस किया तो आपका सी आई आ गया, सी आई इक्वल्स टू 6 माइनस 0 6 हो गया, 9 माइनस 0 9 आ गया, 4 माइनस 0 4 आ गया, 7 माइनस 5 2 एंड 1 माइनस 0, यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट इक्वल्स टू 2496, जिसका एस आई क्या था आपका 2400 रुपीज़ 2400, तो इसका सी आई कितना आ गया, ओके। द डिफरेंस बिटवीन द कंपाउंड इंटरेस्ट एंड द सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सर्टेन सम ऑफ 2 years एंड 6% पर एनम। अब लेट द पी द सम, है ना। तो अगर हम एस आई की वैल्यू निकालें तो कितना आ गया, ये एस आई इक्वल्स टू वॉट P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100, ओके। ये आपका कितना आ गया, P की वैल्यू आई डोंट नो, 2 इंटू 6, ये आपका 2 years और 6 आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट है, यहाँ पे मेंशन कर देते हैं। P इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क, R इक्वल्स टू 6%, हमें एस आई इक्वल्स टू P इंटू आर इंटू टी, P इंटू आर इंटू टी इक्वल टू, ये आपका 100 हो गया, P इंटू 2 इंटू 6 अपॉन 100
सो द वैल्यू इज 12p अपॉन 100. ओके, अब हम सी आई कर देते हैं. तो सी आई इक्वल्स टू क्या होता है? सी आई में एक्चुअली में ये ए अमाउंट माइनस पी आएगा यहाँ पे, इक्वल्स टू ये आता है पी 1 प्लस आर अपॉन 100 इंटू टी. तो आपकी पी की वैल्यू यू डोंट नो. यहाँ पे आपका कितना है? ये 6 है, तो 6 अपॉन 100 इंटू 106 अपॉन 100. ओके, तो ये आपका आ गया 53 अपॉन 50 इंटू 53 अपॉन 50. ये आ गई वैल्यू आपकी P. अब इसमें से P आप माइनस करोगे, है ना? तो जब आपकी ये वैल्यू, क्योंकि P तो माइनस करोगे क्योंकि आपको CI निकालना है, तो ये जो था ये पूरा अमाउंट है. ओके, तो यहाँ पे जो वैल्यू आई थी वो हमारी कितनी आई थी? 2809 अपॉन 2500 P माइनस P. तो ये आपका आ गया 2500 2809 P माइनस 2500 P. So the means 3P अपॉन 2500, है ना? अब ये वैल्यू आपकी आ गई किसकी? सी आई की. और सी आई माइनस एस आई इक्वल टू गिवन है आपका ₹90. ठीक है, और एस आई आपका इतना है, तो सी आई कितना हो गया? 309 P अपॉन 2500 माइनस 12P अपॉन 309 है ये 12P अपॉन 100. जब ये दोनों का निकालेंगे तो कितना आ जाएगा? ये 2500. तो ये 309P माइनस ये क्या हो जाएगा आपका? 25 आ जाएगा इसको जब इससे डिवाइड करेंगे तो. तो 25 10 आपका हो गया 250 और प्लस कर देंगे तो आपका आ गया 300P. दोनों में माइनस करेंगे तो क्या आ गया? 9 अपॉन 25 9P इक्वल्स टू ये हो गया 90. ओके, तो 9P इक्वल्स टू 90 इंटू 2500. तो P इक्वल्स टू 90 इंटू 2500 अपॉन 9. ओके, 9 1 जा 9, 9 10 जा. सो द वैल्यू इज ₹25,000. इज इट क्लियर? ये आपका क्या है? आपका ये है प्रिंसिपल. प्रिंसिपल यानी कि सम. सम कितना आएगा आपका? ₹2500. क्लियर? ओवर.